displacement, velocity and acceleration of simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट होगी डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. पार्टिकल का डिस्टेंस मीन पोजीशन से जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और हम किसी इंस्टेंट के लिए उसका डिस्टेंस देखते हैं मीन पोजीशन से, तो वो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट. जैसे हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करें. ये मीन पोजीशन है पार्टिकल की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये उसकी वन ऑफ द एक्सट्रीम्स है और ये उसकी अदर एक्सट्रीम है. अब यहाँ पे हमने किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन देखी तो उसका डिस्टेंस कितना है मीन पोजीशन से, वो हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट y. इसे जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं. सिंपल हार्मोनिक के केस में डिस्प्लेसमेंट y होती है a sin ओमेगा t. a sin ओमेगा t. a क्या है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस. ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम, वो बना एम्पलीट्यूड. y क्या है? डिस्प्लेसमेंट. साइन ओमेगा. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. स्मॉल t क्या है? एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जहां पे हम उसकी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं. जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है t. अब ये मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल गई, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिस्कस कर लिया. अब बात करते हैं वेलोसिटी की. हम काइनेमेटिक्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो होती है वेलोसिटी होती है d by dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो वेलोसिटी इज dy by dt. सो d by dt ऑफ y. y क्या है यहाँ पे? a sin ओमेगा t. ठीक है, v क्या बना? d by dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट y. d by dt लिखा, y की वैल्यू लिखी a sin ओमेगा t. अब a इज कांस्टेंट, सो इसे हम डिफरेंशिएशन पार्ट से बाहर ले आएंगे. नाउ वी आर लेफ्ट विद d by dt ऑफ sin ओमेगा t. ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि d by dt ऑफ sin थीटा होता है cos थीटा. d by dt ऑफ sin थीटा होता है cos थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a एज इट इज. d by dt ऑफ sin ओमेगा t बन गया cos ओमेगा t. अब हमें थीटा की भी आगे डिफरेंशिएशन करनी है, तो यहाँ पे थीटा क्या है? ओमेगा टी. तो यहाँ पे d by dt ऑफ ओमेगा टी करेंगे, d by dt ऑफ थीटा करेंगे, तो वो बना ओमेगा कांस्टेंट. इट कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन पार्ट. सो अंदर मेरे पास बना dt by dt. dt by dt होता है 1, तो मेरे पास d by dt ऑफ ओमेगा टी का आंसर क्या आया? ओमेगा. तो यहाँ पे मैं एक साथ में ओमेगा लिख दूं क्योंकि मुझे ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करनी थी. तो मेरे पास ये बना ओमेगा ए कॉज ओमेगा टी. ये वेलोसिटी की वैल्यू बनी. अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए मुझे मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री से. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस थीटा करना हो तो वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट. तो ओमेगा ए एज इट इज लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. कितना है यहाँ पे? ओमेगा टी का अंडर रूट. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करना था कॉस थीटा के लिए. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी, इसका अंडर रूट. अब यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए. हम यहाँ से साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं y बाय ए. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो यहाँ से मेरे पास आया ओमेगा टी 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट. ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ से आई? अगर इस इक्वेशन से साइन ओमेगा टी की वैल्यू देखेंगे तो वो बनेगा वाई बाई ए. ठीक है, यहाँ से अगर मैं
साइन ओमेगा टी की वैल्यू देखूं तो वो बनेगा y बाय ए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, ओमेगा ए एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर का अंडर रूट ए बन गया, ए से ए कैंसिल हुआ, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू बनी वेलोसिटी की। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे डिफाइंड है, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक के मोशन के केस में देखा था कि ये एक मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। सो एक मीन पोजीशन है, दो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस है। सो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं वेलोसिटी की एट द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस। सो अगर मैं बात करूं मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन पे वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही है, यहाँ पे ही है, तो उसका डिस्टेंस अपनी मीन पोजीशन से कितना है, 0। तो मीन पोजीशन पे y कितना है, 0। मीन पोजीशन क्या है, ये वाली लाइन। पार्टिकल इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, तो अब जब वो मीन पोजीशन पे है तो उसका डिस्टेंस मीन पोजीशन से कितना है, 0। तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विच इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे y की वैल्यू क्या हुई, 0। y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या बनी, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर तो वो 0 हो गया, तो ये बना v की वैल्यू बनी ओमेगा ए। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू है ओमेगा ए। एक्सट्रीम पोजीशन को देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन को अगर हम देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन के y की वैल्यू क्या बनती है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे y क्या है, a। वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करें, v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सो यहाँ से हम इस चीज को नोट कर लेते हैं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा ए, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, अब ये हम देख पा रहे हैं, ये अगर एक एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी की वैल्यू 0 ही होगी। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की और ये 0 जो है ये मिनिमम वैल्यू है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा a इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड v इज इक्वल्स टू 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन, अब वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ भी हो सकती है और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ से मैक्सिमम होके इधर मिनिमम जा रही है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ भी हो सकती है और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे नोट कर लें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ईदर टूवर्ड्स मीन पोजीशन, either towards mean position or away from mean position or away from mean position। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मीन पोजीशन की तरफ भी हो सकती है और मीन पोजीशन से अवे भी हो सकती है। अब बात करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी मुझे, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी, dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ओमेगा ए कॉज ओमेगा टी, ओमेगा ए कॉज ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। मैंने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर ली, ओमेगा ए इज कांस्टेंट, तो इससे मैं डिफरेंशिएशन पार्ट से बाहर ले आई, मेरे पास बना d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे मुझे d बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा यूज करना है,
यहाँ पे मुझे यूज करना है d/dt ऑफ cos थीटा, वो होता है माइनस साइन थीटा और फिर आगे थीटा की डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे एक तो आया माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ये तो cos थीटा की डिफ्रेंसिएशन से आया। थीटा की डिफ्रेंशिएशन जब की थी मैंने तो आंसर आया था ओमेगा, तो एक और ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्क्वायर बन गया। d/dt ऑफ cos ओमेगा टी कर रहे थे तो ये फॉर्मूला यूज किया, माइनस साइन ओमेगा टी आया, माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना था तो ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करके एक और ओमेगा आया तो वो ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास आया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी क्या है y, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y। ठीक, अब इसको हम मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे देख लेते हैं। तो मीन पोजीशन पे हमने वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन देखनी है और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखनी है। मीन पोजीशन पे जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि y 0 है मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे y क्या है a, एक्सट्रीम पोजीशन पे y है a। तो मीन पोजीशन पे देखें y 0 पुट करके तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 विल गिव अस 0, तो एक्सेलरेशन आ गई 0 एट द मीन पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें वहां पे y a लिखना है, तो एक्सेलरेशन क्या बनी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन है 0, ठीक है, और ये 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a। अब यहाँ पे ये जो a है दिस इज यू कैन राइट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a, और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू है और ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू है और ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन नोट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन हम यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ नोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज की डायरेक्शन से ऑपोजिट एक्ट करता है, मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगी एक्सेलरेशन उससे ऑपोजिट एक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट रहेगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट रहेगा, और एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन ये बताता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्कस करी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।